वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज भी लगातार हमारे निफ्टी 50 मार्केट में अच्छी न्यूज़ रही और मार्केट लगातार दूसरे दिन भी अपने ग्रीन बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुआ। कल भी 200 पॉइंट की ऐसी बढ़ोतरी रही। आज भी देखेंगे तो 117 पॉइंट की बढ़ोतरी। जैसे आज मार्केट सुबह मॉर्निंग में ओपन होता है अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 18,000 के ऊपर और ये काफ़ी गैप अप ओपन हुआ और वहाँ से सडनली मार्केट गिरा, कल के प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे गया। हालांकि उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस एक अपवर्ड डायरेक्शंस में ही ट्रेड किया और फाइनली 117 पॉइंट की बढ़त के साथ मार्केट क्लोज हुआ। अगर इसको चार्ट पैटर्न पे भी हम देखते हैं तो देख रहे थे कि पिछले दो तीन सेशन से लगातार गिरावट और फिर आज 2 सेशन से लगातार अपवर्ड। सो ये अच्छी बात रही मार्केट के लिए और बहुत सारे स्टॉक्स में आज बढ़ोतरी देखी गई। सो आज का अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक्स ने कि अगर हम CAGR रिटर्न को चेक करें, दैट मीन्स के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, तो ये पिछले एक साल में इसने दिए हैं 115% के, 3 साल में 93% के CAGR रिटर्न्स, 5 ईयर में 41% के और 10 ईयर में 26% के CAGR रिटर्न्स इस कंपनी ने रिटर्न दिए। अगर इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल नंबर को चेक करते हैं सो आप चेक करोगे इनका रेवेन्यू पिछले 2018 से लेकर लगातार कंटिन्यूअस एक अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है। 1900 करोड़, देन 1900 करोड़, फिर 2700 करोड़, फिर 3200 करोड़, फिर 4400 करोड़ में लगातार कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ है। लेकिन इसका अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो आप चेक करोगे कि प्रॉफिट पहले हमारा निगेटिव में हुआ करता था, फिर पॉजिटिव में 163 करोड़, फिर 2020 में 975 करोड़ का प्रॉफिट रहा और उसके बाद 2021 में अगेन गिरावट एंड थोड़ा सा मार्जिनल इस 2022 में बढ़ोतरी है। सो आप सोच सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूअस बढ़ोतरी दिखा रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट है, उछाल है। तो इसके पीछे का जो मोटे कॉन्सेप्ट है कि कंपनी को अपने जो पैसा जिसने रेवेन्यू के फॉर्मेट में कमाया उसमें से उसके कुछ खर्चे हैं और कुछ उनके पास उनके लोन है, कंपनी के पास डेट है, तो उसका उसे इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। जब इंटरेस्ट अगर हमने रेवेन्यू कमाया X अमाउंट और उसमें से Y अमाउंट मैंने इंटरेस्ट चुका दिया तो X माइनस Y अमाउंट हमारी नेट प्रॉफिट बनती है। तो ये इंडिकेशन दिखाता है कि कंपनी के पास डेट है जिसकी वजह से कंपनी को अपने इंटरेस्ट चुकाने पड़ते हैं, तो नेट प्रॉफिट में उसका गिरावट दिख रहा है। अगर हम बात करें कि पिछले 6 महीने में इस कंपनी का अगर रिटर्न्स, तो इस कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त पिछले 6 महीने मात्र ये अंडर 97 रुपये का स्टॉक शेयर कर रहा, 97 रुपये पे स्टॉक शेयर कर रहा, ट्रेड कर रहा था और आज की डेट में ऑलमोस्ट 300 के आसपास से टच कर चुका है। तो 200% का रिटर्न मात्र लास्ट 6 मंथ में का स्टॉक ने दिया। अगर इसको आप चार्ट पैटर्न पे भी देखोगे तो पिछले नवंबर के बाद इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में एक काफ़ी जंप देखा गया और जैसे मार्केट ग्रोथ हो रहा था तो ये भी ग्रो हुआ। 3 दिन लगातार मार्केट में गिरावट रही थी, इस स्टॉक्स में भी 3 दिन से गिरावट देखी गई और उसके बाद आज 2 दिन से स्टॉक मार्केट में जैसे आपकी बढ़ोतरी देखी गई, इस स्टॉक्स में भी 2 दिन से आपको बढ़ोतरी देखी। आज भी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 10% की बढ़ोतरी देखी गई। तो जैसे हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट देखी गई, उसके बाद 2 सेशन से अपवर्ड देखा गया, सेम इस स्टॉक्स में भी पैटर्न आपको दिख रहा है। अगर इस स्टॉक्स के फंडामेंटल की बात करें तो पहले वे कंपनी का जो नेम है FACT, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावोन केयर लिमिटेड, और इस कंपनी ने का अगर बात करें ये किस सेक्टर में काम करती है, एज मेंशन फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्स। और इस कंपनी का अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आप चेक करें, स्कोर कार्ड चेक करो, तो परफॉर्मेंस इस कंपनी का काफ़ी हाई है।
दैट मीन्स ये टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक्स काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है। और बात करें ग्रोथ, इस कंपनी का एवरेज ग्रोथ दिखा रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी हाई प्रॉफिटेबिलिटी की आती है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो स्टॉक्स आज भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में तो कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर इस कंपनी के बारे में समझते हैं कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड क्या करते हैं, इसे फैक्ट। तो फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि फैक्ट क्या है। सो ये कंपनी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1943 में एज एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही बनी थी। और इनका मेजर्स जो कोची केरला में, एंड उनके बाद फिर इनका मेजर जो पर्पज़ था मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग फर्टिलाइजर्स एंड इट्स प्रोडक्ट एज वेल एज। और इनका जो मेजर बाद में 1963 में इस कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी इंटरप्राइज बन गई। और इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी के पास वैरायटी रेंज ऑफ फर्टिलाइजर की कंपनी है। जैसे कम बात करो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स और स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, और बात करो या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और बात करो बायो फर्टिलाइजर्स, और बात करो इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स। तो इनके पास डिफरेंट रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स के हैं और डिफरेंट यूज के हिसाब से ये बनाते हैं। अगर इनका डिटेल्स आप चेक करेंगे इनके वेबसाइट पे भी जा करके तो डिटेल आपको इनके प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाएंगे जो ये कंपनी वर्क कर रही है। तो आप चेक करोगे ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन। अगर इस कंपनी के बारे में अगर अबाउट कंपनी के बारे में भी चेक करोगे तो यहाँ पर डिटेल्स इन्होंने मेंशन किया है कि 1943 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और इसको 1960 में और 1962 में इसको अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड केमिकल फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई थी। लेकिन इनिशियली ये कंपनी एज ए इनिशियली प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टार्ट की गई थी। अगर इनके हम प्रोडक्ट की भी बात करोगे इनके पास जो ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, स्ट्रेट प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स है। तो ये चारों जो दिखा रहे थे कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेट, ऑर्गेनिक, बायो, इम्पोर्टेड एंड बैग्स। सो ये इनका जो सारे फर्टिलाइजर्स हैं इन केमिकल्स से मिलके बनाते हैं, इनका डिटेल्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो इनका पर्पस किसके लिए? मेजरली आवर फार्मर के लिए। ये जो वर्क करते हैं कंपनी, ये सारे फर्टिलाइजर्स केमिकल बनाती है, तो इसका जो यूज होता है हमारे किसान भाई को डिफरेंट काइंड ऑफ कीटनाशक के लिए, खाद के फॉर्मेट में, डिफरेंट अलग अलग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ये जनरली अलग अलग सिचुएशन में सीजन के हिसाब से डिफरेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की केमिकल की ज़रूरत होती है, वो एक कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर फिट करती है। तो ये लॉट्स ऑफ इसका डिटेल्स आप इसकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो हर फर्टिलाइज़र के बारे में। इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र इनके पास जो है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ईच डिटेल वो कैसे बनाते हैं, क्या कम उसमें कितना के परसेंटेज ऑफ केमिकल्स होता है, क्या सब कुछ डिटेल उन्होंने दे रखा है। तो ये कंपनी FACT रही, एक सरकारी कंपनी कह सकते हैं, और इसने पिछले 1 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक अच्छे रिटर्न्स इसने स्टेक होल्डर के दिए। और आजकल जैसे मार्केट के हिसाब से ये मूवमेंट हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में लगता है कि और भी सम परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है। तो अगर आप भी इस कंपनी के स्टॉक्स को स्टडी करिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहो तो इसमें भी अगर आपको अपने स्टडी से बेस्ट फिट बैठता है कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो श्योरली यू कैन स्टडी दिस कंपनी FACT, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फ्रॉम दिस नोट आई लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।